हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और देखिए, जैसा कि आपको पता है एसएससी का पेपर आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना आपको रीजनिंग या मैथमेटिक्स और टॉपिक वाइज कुछ चैप्टर्स करवाए जाए। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आपको पता है लॉजिकल वेन डायग्राम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर के अंदर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और हम उसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम एक तरह का आपका सिलोक्सी होता है। एक तरह का देखो, हम आपको कुछ क्लियर कर देते हैं। ये वाला रिलेशन, इसको हम बोलते हैं सम का रिलेशन। दो वेरिएबल में ए और बी में सम का रिलेशन है। अगर ये वाला रिलेशन आपको दिखता है तो इसको हम बोलते हैं ऑल का रिलेशन। देखो, पूरा वेन डायग्राम इसी पे बेस्ड है। फिर अगर आपके पास में ए है और ये बी है, ये ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब है नो का रिलेशन है दोनों में। ठीक है, ये तीन चीजें आपकी, तीन कंडीशंस आपकी यूज होती है क्वेश्चन में। तो आपको बस यही पहचानना है, सम। अब देखो, अगर तीन वेरिएबल में सम का रिलेशन होगा, सुन लीजिए, अगर तीन वेरिएबल में सम का रिलेशन होगा तो वो कैसे बनेगा? अगर तीनों में सम का रिलेशन बन रहा है तो वो डायग्राम ऐसे बनेगा। पहला है, अगर तीन वेरिएबल में ए बी सी में सम का रिलेशन होगा तो वो डायग्राम ऐसे बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास में दो वेरिएबल में सम का है, एक में नो का है, ये तीनों में देखिए, यहाँ पर तो तीनों में सम का, दो वेरिएबल में सम का रिलेशन में है और एक में नहीं है, तो वो कैसे बनेगा हमारे पास में? इस तरीके से कुछ बनेगा। क्योंकि दो वेरिएबल में हो सकता है इन दोनों में सम का रिलेशन है, इनमें सम का रिलेशन है, लेकिन इन दोनों में तो नो का रिलेशन है ना। दो सम और एक नो, दो सम और एक नो का रिलेशन में ये डायग्राम बनेगा। ये फिक्स्ड पैटर्न है। अगर तीनों में ऑल का रिलेशन है तो क्या बनेगा? तीनों ऑल का रिलेशन में हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। बस थोड़ा ये ध्यान रखना कि जैसे अगर हम बात करें, ये ध्यान रखिएगा कि अगर सम की बात होगी तो ये डायग्राम होगा, ऑल की बात होगी तो ये होगा, नो की बात होगी तो ये डायग्राम होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर देना देखने वाले, और शेयर करना ना भूले, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार देखे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डॉक्टर, मेल और आर्टिस्ट। अब देखो, डॉक्टर और मेल में किसका रिलेशन हो सकता है? डॉक्टर और मेल में सम का रिलेशन हो सकता है, कुछ डॉक्टर मेल हो सकता है ना। फिर हम मेल और आर्टिस्ट में किसका रिलेशन हो सकता है? मेल और आर्टिस्ट में भी सम का रिलेशन हो सकता है नहीं हो सकता है? और डॉक्टर और आर्टिस्ट में किसका रिलेशन हो सकता है? सम का। हो सकता है नहीं हो सकता? कुछ डॉक्टर मेल हो सकते हैं, कुछ मेल आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। जब तीनों में सम का रिलेशन होता है, इसका मतलब मेरा ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, जब तीनों में सम का रिलेशन होता है तो ये वाला डायग्राम हमारा बनेगा। गेटिंग क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में भरते हैं। अब देखिए, दूसरा हमारे पास में घोड़ा, तोता और पक्षी। अब देखो, घोड़ा और तोता में सम का रिलेशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नो का रिलेशन है। ठीक है, घोड़े और पक्षियों में हो सकता है? नहीं हो सकता। अब देखो, तोता और पक्षियों में ओल का रिलेशन है। सारे तोते क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। तो देखो, दो ओल का रिलेशन आ रहा है और एक नो का रिलेशन आ रहा है, तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा तोता हो गया, पैरट हो गया, ये हमारा बर्ड हो गया, और ये हमारा हो गया हॉर्स हो गया। ठीक है, तो पैरट, बर्ड एंड हॉर्स, कौन सा वाला डायग्राम होगा? ये वाला डायग्राम। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिशियन, पोर्ट्स, पोइट एंड वीमेन। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, पॉलिटिशियन, पोइट्स एंड वीमेन। तो आप कहेंगे कि मैम कुछ पॉलिटिशियन पोइट हो जाएगा, कुछ पोइट वीमेन हो जाएगा। नहीं, गलत है। देखो, यहाँ पे लिखा है कवि। महिलाएं जो होती है उनको क्या बोलते हैं हम? कवियत्री बोलते हैं। कवियत्री होती है नहीं होती? जबकि ये तो कवि है। कवि मतलब ये कौन से कवि की बात कर रहा है? मैन कवि की। आगे समझ। तो इन दोनों में किसका रिलेशन बना? नो का।
ठीक है, इन दोनों में नो का रिलेशन बना। अब इन दोनों की बात करते हैं तो सम का रिलेशन हो जाएगा, और इनकी बात करते हैं तो सम का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पॉलिटिशियन पोइट भी हो सकता है, विमन भी हो सकता है। तो ये पॉलिटिशियन बना दीजिए, ये विमन हो जाएगी और ये पोइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। कॉन्सेप्चुअल आप समझेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट्स। अब देखो टेनिस फैंस क्रिकेटर प्लेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्रिकेटर प्लेयर्स टेनिस फैंस भी हो सकते हैं, सम का रिलेशन है। क्रिकेट प्लेयर्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, और टेनिस फैंस स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। तीनों में किसका रिलेशन बन रहा है? सम का। जब तीनों में सम का रिलेशन बनता है, आंख बंद करके पहला लगा दो। जब तीनों सम हो जाता है तो हमारा ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, तो 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? अगर लाइक पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ट्रक होता है एक सामान ले जाने का वाहन, शिप दूसरा होता है, और गुड्स होता है हमारा सामान। जो सामान होता है उसको हम बोलते हैं गुड्स। तो देखिए ट्रक और शिप में सम का रिलेशन हो सकता है, कुछ ट्रक शिप हो सकते हैं कि नहीं, नो का रिलेशन होगा, नो का रिलेशन होगा ना। अब देखिए कुछ ट्रक सामान ले जाने के काम आते हैं, सम का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, और कुछ शिप सामान ले जाने के काम आते हैं, सम का। मतलब एक नो और दो सम बनेगा तो हमेशा डायग्राम क्या बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा। ये ध्यान रखना, जब दो सम और एक नो बनेगा तो हमेशा ये डायग्राम बनेगा। तो अब बीच में किसको रख लो? आप बीच में रख लीजिए गुड्स को। तो कुछ गुड्स क्या हो सकते हैं? ट्रक हो सकते हैं। कुछ गुड्स क्या हो सकते हैं? शिप हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 विल बी द राइट आंसर। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रदर, हस्बैंड, मैन। अब देखिए ब्रदर भी एक मेल पर्सन है, हस्बैंड भी एक मेल पर्सन है, और ये तो ऑलरेडी मेल पर्सन है। तो मेल के अंदर ये दोनों आने हैं, मतलब ब्रदर और मैन में क्या रिलेशन बना? ऑल का। हस्बैंड और मैन में क्या बना? ऑल का। जब एक तो ऑल है, उसके बाद कुछ ब्रदर हस्बैंड हो सकता है, और कुछ ब्रदर कुछ ब्रदर हस्बैंड हो सकता है, कुछ हस्बैंड मैन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑल का है। अब देखो यहाँ पे, और कुछ ब्रदर हमारा, और एक ये ब्रदर हो गया और ये हस्बैंड हो गया, इन दोनों में सम का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो डायग्राम कौन सा होगा? 2 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर्स, टीचर, इंजीनियर्स। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को प्रोफेशनली वे से देखेंगे कि तीनों में अलग अलग प्रोफेशनल डिग्री है। डॉक्टर एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, टीचर एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, और इंजीनियर एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो तीनों इंडिविजुअल है, तो इनका डायग्राम ये बनेगा। लेकिन अब अगर हम इसको डेप्थ में घुसकर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, डेप्थ में घुस के मतलब कि कुछ डॉक्टर हमारा टीचर हो सकता है। मतलब जो देखो इससे समझिए कि जो डॉक्टर्स के कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? एक तरह के डॉक्टर ही होते हैं। जो डॉक्टर के कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कौन से टीचर्स होते हैं? डॉक्टर टीचर्स होते हैं। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कौन से टीचर्स होते हैं? वो भी हमारे एक तरह के इंजीनियर टीचर्स ही होते हैं नहीं होते हैं? अगर हम इसको डेप्थ में उसके देखें तो डॉक्टर कॉलेज में डॉक्टर ही पढ़ाएंगे, और इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग टीचर्स ही पढ़ाएंगे। तो अगर इनको इसे देखें तो इसमें सम का रिलेशन बन रहा है, इसमें सम का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, बन रहा है नहीं बन रहा? तो फिर आप ये वाला डायग्राम प्रेफर करो यहाँ पे कि ये मेरा टीचर हो गया, और ये डॉक्टर हो गया, और ये क्या हो गया? इंजीनियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इन जनरल वे से आप देखोगे तो ये वाला, तो हमने डेप्थ में देख के और हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेल्स, फादर, ह्यूमन बीइंग। अब देखो मेल्स और ह्यूमन बीइंग का ऑल का रिलेशन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, है तो ह्यूमन बीइंग। फादर्स भी एक तरह का ह्यूमन बीइंग तो होगा ही। तो इन दोनों में भी किसका रिलेशन है? ऑल का। तो ह्यूमन बीइंग तो बाहर आएगा।
आएगा नहीं आएगा। अब देखिए जो फादर होंगे वो मेल तो होंगे ही ना, ऐसे तो ना कुछ फादर फीमेल्स होंगे, तो ये मेल बन जाएगा, तो ये मेल बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इनमें सब में ओल का रिलेशन बनेगा आपस में। ओल का रिलेशन मतलब ये वाला डायग्राम। ठीक है, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल से वैसे करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए फीमेल्स डॉक्टर पेशेंट्स। अब देखो कुछ फीमेल डॉक्टर्स हो सकती है, बिल्कुल सम का रिलेशन है। कुछ डॉक्टर पेशेंट हो सकते हैं, हाँ डॉक्टर थे तो ना डॉक्टर बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर बीमार भी हो सकते हैं, वो पेशेंट्स भी बन सकते हैं, तो यहाँ पे भी सम का रिलेशन हो गया। और कुछ फीमेल्स पेशेंट्स हो सकती है, ये भी सम का रिलेशन है। जब तीनों सम हो जाता है तो हमें बताया था हमने कौन सा डायग्राम प्रेफर करना है, ये वाला, तो सी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। नेक्स्ट देखिए, देखो क्रिकेटर फुटबॉलर इंडियन, कुछ क्रिकेटर फुटबॉलर हो सकते हैं बिल्कुल सम का रिलेशन है। कुछ फुटबॉलर इंडियन हो सकते हैं बिल्कुल सम का है। और कुछ क्रिकेटर इंडियन हो सकते हैं सम का है। सम सम तीनों सम आ रहा है। देखो ये मत सोचना कि मैम क्रिकेटर फुटबॉलर कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता, एक बंदे में दो क्वालिटी हो सकती है, वो फुटबॉलर भी बन सकता है और क्रिकेटर भी बन सकता है, दो क्वालिटी है इसलिए वो सम का रिलेशन में जाएगा। जब तीनों सम आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, धीरे हम डेली आपको एक एक चैप्टर्स क्लियर कर देंगे। शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।